Hello students, today we will start Gauss application. So last lecture में हमने डिस्कस किया है Gauss law और उसके points. So अब हमारे टाइम है पर्टिकुलर Gauss law को यूज़ करना है, that means Gaussian application यूज़ करने हैं हमको. So हमारे पास 3 Gauss के application है, linear charge distribution के लिए है, surface charge distribution and the final is a volume charge distribution. तो उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, दैट मीन्स लीनियर डेंसिटी के लिए है. क्लियर है? सो वी विल अप्लाई द गाउस लॉ और गाउस लॉ की मदद से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है वो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे. और इवन दो जो लास्ट लेक्चर में मतलब जो पॉइंट्स गाउस लॉ के हमने सीखे हैं उसके ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि गाउस लॉ यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. कि सबसे पहले जैसे ही आपको पर्टिकुलर गाउस लॉ अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले गाउसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा. सरफेस ध्यान रहे सिमेट्रिक होना चाहिए. क्लियर है? ताकि पर्टिकुलर आपको सरफेस इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत ना हो. सेकंड पॉइंट दैट चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली होने चाहिए एनक्लोज दी गाउसियन सरफेस, कि गाउसियन सरफेस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. सो दैट्स की पॉइंट्स आर देयर. सो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है हमें इसमें. सो हमारे पास पहला जो एप्लीकेशन है वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अनंत लंबाई वाला तार है विद्युत बार वाला यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. तो उसके लिए देखना है तो गाउस एप्लीकेशन. क्लियर? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. क्लियर है? तो जैसे हमने बोला है कि गाउस लॉ एप्लीकेशन जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, कि मतलब अगर आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं या शेप कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस हो ओके, लेकिन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, नियमित विद्युत भार वितरण होना चाहिए. सो हमारे पास वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपके पास सबसे पहले जो है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अनंत लंबाई वाला तार है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. क्लियर है? जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब नियमित तरह से विद्युत भार वितरित है, तो मतलब यूनिफॉर्म चार्ज है जो हमें चाहिए. क्लियर है? तो ये वायर जो है लॉन्ग इनफाइनाइट, उसके सराउंडिंग में मतलब वायर आपका कुछ इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, यू कैन सी दैट वन. अब इस वायर के आसपास एवरीवेयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम गाउसियन एप्लीकेशन यूज़ करेंगे. क्लियर है? जिसकी मदद से हम गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास कितनी है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे. फाइन. तो फिगर को एक्सप्लेन करूँगा. ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पॉजिटिवली चार्ज अप हमने लिया है. क्लियर है? और अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो गाउस लॉ यूज़ करना है तो मेरे पास गाउसियन सरफेस होना चाहिए. तो सिमेट्री यूज़ करते हुए हमने एक गाउसियन सिलेंडर सपोज किया है कि ये मेरा गाउसियन सिलेंडर है जिसके इनसाइड जो है वायर है. क्लियर है? तो अब ये पर्टिकुलर जो गाउसियन सिलेंडर मेरा है, गाउसियन सिलेंडर जिसकी लेंथ L है, लंबाई L है और रेडियस जो है वो R है. सो कुछ ऐसा ही गाउसियन सिलेंडर है इस तरह का शेप का, यू कैन सी दैट वन. क्लियर है? अब ये सिलेंडर जो है उसकी लेंथ L है, रेडियस इसकी R है और इसके सेंटर से कोइंसाइड होते हुए पर्टिकुलर इसकी एक्सिस के थ्रू वायर जा रहा है, दिस वन. क्लियर है? सो उसका लेंथ L, रेडियस R. तो उसके अंदर अब चार्ज जो आया हुआ होगा बराबर वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि गाउसियन सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट दैट आप गाउस लॉ अप्लाई कर नहीं पाएंगे. क्लियर है? सो ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. क्लियर? एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब नियमित तरह से विद्युत भार वितरित है. दैट मीन्स पूरे पर मीटर लेंथ के हिसाब से या पर यूनिट लेंथ के हिसाब से उसके अंदर चार्ज सब जगह सेम है. तो मतलब L लेंथ के अंदर कितना चार्ज आया होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए. क्लियर है? कि पूरे वायर में जिस तरह टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो कोई भी पोर्शन लूँ तो पर यूनिट लेंथ एकम दीठ लंबाई के अंदर चार्ज कितना आया होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए, जो हमने सीखा हुआ है पहले से. तो मेरे पास यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है. तो याद रहे लैम्बडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, जिसका मतलब पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से आपको चार्ज कितना है वो पता चल जाता है. क्लियर है? सो लैम्बडा अगर ये है, सो लैम्बडा के हिसाब से हम
ऐसा सपोज करें कि टोटल चार्ज फॉर एग्जांपल Q है, क्लियर है, और एंटायर लेंथ पर्टिकुलर L है, तो ऑब्वियस से पर्टिकुलर स्मॉल dq जितना पार्ट अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो वो मेरा पास फॉर्मूला है कि dq इज इक्वल्स टू लैम्बडा dl, कि सर्टेन पोर्शन के अंदर जो चार्ज होगा वो लैम्बडा dl जितना होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, सो दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आपको चार्ज मिल जाएगा। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे ली है, दैट लैम्बडा अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इतनी सी L लेंथ के अंदर, ये सिलेंडर के L लेंथ के अंदर जो Q चार्ज आया होगा वो Q इक्वल्स टू लैम्बडा L जितना होगा, क्लियर है। सो मैंने जो Q ये चार्ज लिया है वो इस सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट जो एनक्लोज्ड है बराबर वो है, क्लियर है। द टोटल नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द गाउसियन सरफेस, बंद पुष्ट के अंदर कुल विद्युत भार कितना है वो Q इक्वल्स टू लैम्बडा L, क्लियर है। सो दैट वी हैव फाउंड इट। अब हमारा काम जो है कि मतलब ये वायर के इर्द गिर्द सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नो डाउट, पर सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इसके सरफेसेस से। तो अगर इसमें आप सरफेसेस समझें तो पहले ये कर्व्ड सरफेस है, यू कैन सी दैट वन, ये सरफेस की बात हो रही है फिलहाल, कर्व्ड सरफेस, क्लियर है। और उसके दो एंड सरफेसेस हैं, ये साइड का ये साइड का, दैट मीन्स ये भी सरफेस है ये साइड भी सरफेस है, तो टोटल हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। तो तीनों सरफेस में से कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर तीन का समेशन करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो है कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। आपको हिंट में बता दूं क्योंकि हमारा काम जो है यही कि फ्लक्स गाउस लॉ के हिसाब से जो EDA है, क्लियर है, ये हमारा गाउस लॉ है। तो ऑब्वियस है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नेट चार्ज सरफेस के अंदर पता चल जाएगा एप्सिलॉन 0, सो E को सब्जेक्ट करके DA का इंटीग्रेशन करके उस तरफ जाने देंगे तो E मिल जाएगा। तो हमारा पर्पस यही है कि पहले फ्लक्स की मदद से पर्टिकुलर हम इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करें और उसमें से फिर E को सब्जेक्ट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो काम यही करना है। तो सबसे पहले हम ढूंढ रहे हैं कर्व्ड सरफेस में से, थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, क्लियर है, ये सरफेस है दैट यू कैन सी दैट वन, ये सरफेस में से ओके फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज φ1, तो पहले हम उसको φ1 बोलेंगे, और ये गाउसियन क्लोज सरफेस है, सो दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रल में ले रहा हूँ E डॉट dA, क्लियर है। सो हमारे पास आएगा EDA cos, क्लियर है। सो एंगल की बात है तो कॉस एंगल जो हमें देखना है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सब रेडियली आउटवर्ड है, दैट मीन्स कि ये जो सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली चारों तरफ घूम रही है, मीन्स अप पोर्शन पे देखूंगा तो यूँ जाएगी इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड इन दिस वन, तो रेडियली आउटवर्ड है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होके जा रही है, और सरफेस वेक्टर दैट मीन्स एरिया वेक्टर जो है DA वो भी इसके साथ पैरेलल है। सो इफ आई एम स्टैंडिंग दिस वन, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों एक साथ पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। सो वी हैव EDA cos 0 particular give 1, clear. So phi1 is equals to E outside close DA, क्लियर है। सो cos 0 1 हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये वायर जो सेंटर से पास होके जा रहा है तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर, क्लियर है, जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है, इस पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस r इक्वल है। सो सिमेट्री ऐसी है कि ये सेंटर पॉइंट से अगर मैं इस तरफ भी जाऊं डिस्टेंस r पे ओवर दिस साइड, यहाँ पे भी लिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है और इसका मैग्नीट्यूड E का वैल्यू यहाँ जितना है उतना यहाँ पे है। सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है,
इसी को सिमेट्री बोलते हैं। दैट मीन्स आप किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। गाउसियन एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसीलिए हमने सिलेंडर जो है सिमेट्रिकल लिया है कि इसके सेंटर से एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम होगी। सो ई आउटसाइड, डी ए का इंटीग्रेशन मतलब ये कर्व्ड सरफेस कितना है। सो कर्व्ड सरफेस जो है वो 2 पाई आर इंटू एल, इसका एरिया कर्व्ड सरफेस का, क्लियर है। सो 2 पाई आर सर्कमफरेंस इंटू एल लेंथ, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे ये तो इसका एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस का। सो ई इंटू 2 पाई आर एल। सो ये फ्लक्स 1 है, मतलब इसमें से हमें मिला है फ्लक्स, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है वो इतनी है। ओके फाइन। अब हमारा काम है एंड सरफेसेस में से ढूंढना है। दैट मीन्स ये सरफेस लेना है और ये सरफेस लेना है जो बाकी के दो हैं, क्लियर है। तो इसमें सिचुएशन कैसा है कि ये सरफेस जो है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यू नो दैट वन। पॉजिटिव चार्जेस यूँ जा रहे हैं तो रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली यूँ घूम रही है पूरी तरह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट वे। तो परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्लियर है। सेम वे इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इन दिस डायरेक्शन एंड रेडियली आउटवर्ड जाते हुए घूमती जा रही है, ये भी 90 डिग्री पे है। सो ई डी ए और ई डी ए कॉस 90, दैट मीन्स इस सरफेस में से और इस सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 0, क्लियर है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द 2 एंड्स, 2 एंड्स जो छेड़े हैं उसके साइड में से जो जा रहे हैं वो है 5-2। सो 5-2 इज इक्वल्स टू, पर्टिकुलरली आप रूल्स के हिसाब से ई डी ए लिखेंगे एंड देन यू हैव ई डी ए। तो जैसे मैंने बोला 90 डिग्री है दोनों के लिए। आप सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये सरफेस के लिए और ये सरफेस के लिए, एंड देन आफ्टर यू कैन एड इट अप, बट बोथ आर गोइंग टू बी अ 0। तो मैंने एक साथ ही बोला है दोनों सरफेस के लिए, द ई डी ए कॉस 90 इज 0। सो आपका 5-2 जो है वो 0 है, एंड दिस इज योर 5-1। सो 5-1 हो गया है, 5-2 हो गया है, पूरे सरफेसेस में से फ्लक्स पता चल गया है। सो अब पर्टिकुलर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the Gaussian सिलेंडर। तो हमारे पूरे गाउसियन सिलेंडर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो होगा 5 एंड 5-1 प्लस 5-2, उन दोनों का एडिशन करेंगे, क्लियर है। सो 5-1 हमारे पास ऑब्वियस है E इंटू 2 पाई आर है, वी हैव E इंटू 2 पाई आर एल प्लस 5-2 0 है। सो दैट मीन्स हमारे पास टोटल फ्लक्स इतना ही है, E इंटू 2 पाई आर एल, फाइन। सो ये टोटल फ्लक्स आपको मिल गया। सो अब हम गाउस लॉ यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। सो गाउस लॉ ऐसा ही बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through any closed surface, that is Gaussian surface, is equals to the 1 by epsilon 0 times the total net charge enclosed within a surface। कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस या गाउसियन सरफेस में से पास होता है वो उस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है उसका समेशन टू दी एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, so according to Gauss law, phi is equals to closed integral EdA, that is equals to summation of q enclosed by epsilon 0 है। so total flux मुझे ये मिला है, I know that one कि E into 2 pi RL है और नेट चार्ज उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि E into 2 pi RL is equals to हमारे गाउसियन सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज हमारा जो है वो ये है
हमने सबसे पहले यही ढूंढा था कि गाउसियन सिलेंडर के अंदर टोटल नेट चार्ज जो है Q इक्वल्स टू लैम्बडा L है। सो फिलहाल हम पर्टिकुलर Q बाय एप्सिलॉन 0 पुट अप करेंगे, Q बाय एप्सिलॉन 0। ओके, सो लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और लेंथ L है। क्लियर है। अब यहाँ से ये Q हटाएंगे, हम Q की वैल्यू पुट अप करेंगे क्योंकि दस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है, क्योंकि Q जो है दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू Q पता नहीं है, पर Q मैंने किस तरह आइडेंटिफाई किया है कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और लेंथ L है सिलेंडर के, तो उसके अंदर इतना पोर्शन के अंदर टोटल चार्ज Q आया होगा। फाइन। सो अब Q की वैल्यू पुट अप करते हुए, क्लियर, सो आई नाउ टेकिंग आउट द फ्लक्स आउट, मैं E के हिसाब से लिख रहा हूँ दैट E इंटू 2 पाई RL एंड Q इक्वल्स टू है हमारे पास लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन 0। सो दिस वैल्यू Q की वैल्यू लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन 0, दिस L कैंसल आउट। क्लियर है। सो E मुझे मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है at this point P or any point Q और this side also। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही है। तो ये गाउसियन एप्लीकेशन इसीलिए होता है कि सिमेट्रिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से एट एनी सिंगल पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी की उतनी रहेगी आपको। फाइन। सो इसके पॉइंट्स स्टडी करने जैसा एक इंपॉर्टेंट कि अगर ध्यान से इस इक्वेशन को देखें, E इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने जितना सिलेंडर लिया है वो L लेंथ है। क्लियर है, फिक्स लेंथ। फाइन। जबकि ये वायर जो है इनफाइनाइट है। सो दैट मीन्स सर गाउसियन सिलेंडर के बाहर जो वायर पास आउट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कितनी, सो ऑब्वियस है उतनी ही है वो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R जितनी। फाइन, क्योंकि वो आंसर में ऐसा दिखा रहा है कि सेंटर से वायर से R डिस्टेंस पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट लेंथ तक आप चले जाइए, इट विल बी द सेम, नो चेंजेस। क्लियर है। और इसमें देखिए मतलब इक्वेशन जो आया है, तो भले मैंने सिलेंडर के अंदर जो चार्ज था उसको कंसिडर किया था Q, लेकिन आंसर में Q नहीं है, आंसर में लैम्बडा है। सो लैम्बडा का मतलब ये हुआ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए सब जगह सेम है। सो इट डजंट मेक डिफरेंस कि आपने सिलेंडर सर्टेन पोर्शन का लिया था, वायर एक्सटेंड उसके फर्दर भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी होगी या फिर इस साइड आउटसाइड कितनी होगी, नो प्रॉब्लम, सेम लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R उतना ही होगा। क्लियर है, क्योंकि आंसर में इसीलिए लैम्बडा है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है वो एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज वो हमने जो जितना लिया था उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड R जैसे मैंने बोला कि वायर से R डिस्टेंस पे वो डिपेंड कर रहा है, सेंटर से R। क्लियर। तो अगर आपका ये वायर है तो उससे आप R डिस्टेंस पे किसी भी तरफ घूमेंगे इन दिस रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब इसी रीजन में है। मेक श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इस तरफ घूम रही है यूँ। क्लियर है। सो रेडियली आप किसी भी R डिस्टेंस के हिसाब से जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 में जिस तरह फाइंड आउट की है, तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कि किसी भी पॉइंट चार्ज मल्टीपल चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/R स्क्वायर के हिसाब से गिरती है। यू नो दैट वन, लाइक दिस वे। फाइन। एंड देन आफ्टर स्पेशल केस डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/R³ के हिसाब से गिरती है। क्लियर है। बट ओवर हियर लैम्बडा इज कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट। सो इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/R² नहीं, 1/R³ नहीं, बट E जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। क्लियर है। तो ये R डिस्टेंस के हिसाब से चल रही है, 1/R को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वीकर, बट पॉइंट चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लेस रिड्यूस होगी, क्योंकि 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R ही है। क्लियर है। सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया कि ये पूरे एक्सटेंशन वायर के लिए है। दैट मीन्स वायर से आप किसी भी R डिस्टेंस पे चले जाइए, दिस इज द R डैश,
अगर इसके सेंटर वायर से पर्टिकुलर आप परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे चले गए या आर डैश पे चले गए, सो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर डैश रखना है। ओवर देयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर डैश जितनी होगी। सो विद दैट वन आई कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर अराउंड द स्पेस ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एंड डायरेक्शन के लिए मैंने जैसे बोला कि ये आर वेक्टर के हिसाब से घूमेगा। सो इफ़ यू वांट टू गेट द ई वेक्टर डायरेक्शन, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एंड रूफ दैट मीन्स यूनिट वेक्टर आपने जिस तरह रेडियली आउटवर्ड लिया हो उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसियन, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सिंपल कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको गाउसियन सिलेंडर या गाउसियन सरफेस पहले कंसिडर करना होता है सिमेट्री, एंड देन आफ्टर उसके हर एक पोर्शन में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो आइडेंटिफाई कीजिए, एंड देन आफ्टर समेशन कीजिए टोटल फ्लक्स के लिए, और टोटल फ्लक्स फाइंड आउट होने के बाद गाउस एप्लीकेशन यूज़ करना है, मीन्स गाउस लॉ यूज़ करना है, देन आफ्टर यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Thank you very much.